खैर, आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद गहरी और व्यक्तिगत यात्रा को समझने वाले हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो बिल्कुल शून्य यानी एकदम रॉक बॉटम से शुरू होकर खुद के पुनर्निर्माण तक जाती है। अक्सर जब किसी इंसान को लगता है कि जीवन बस रुक सा गया है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वो ठहराव असल में अंतिम अंत नहीं होता। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं वो कोई आम सफलता की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक इंसान के पूरी तरह बिखरने और फिर राख से उठ खड़े होने का एक बहुत ही पारदर्शी दस्तावेज है। इस विचार पर जरा गौर कीजिए। ये एक ऐसी कहानी है जहां सब कुछ खत्म हो गया था और फिर वहीं से सब शुरू हुआ। क्या कमाल की बात है ना। ये पंक्ति अपने आप में एक बहुत गहरा अर्थ समेटे हुए है। जब जीवन पूरी तरह से थम जाता है, जब ऐसा लगता है कि सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, तो एक पूर्ण अंत ही अक्सर सबसे बड़ी और असली शुरुआत का कारण बन सकता है। बिल्कुल एक खाली कैनवस की तरह जो एक नई तस्वीर की नींव रखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चरण 1 की तरफ, संघर्ष। यहीं से पतन की शुरुआत होती है और हम इसे सीधे मैं और मुझे के नजरिए से समझेंगे। ये एक बेहद डरावना एहसास है। स्रोत सामग्री में उस मानसिक और भावनात्मक दर्द को बहुत ही स्पष्ट रूप से बयां किया गया है। सोचिए, एक ऐसा समय जब सब कुछ बिल्कुल सामान्य हुआ करता था। भविष्य के लिए बड़े बड़े सपने थे, काम करने की बेहिसाब ऊर्जा थी। लेकिन जब पतन शुरू होता है तो ये सब अचानक नहीं होता। व्यक्ति सुबह उठता है, पर बिस्तर से उठने की कोई ठोस वजह ही महसूस नहीं होती। रात को सोने की कोशिश करना मानो एक सजा बन जाता है। लगातार चलने वाले अनियंत्रित विचार नींद आने से पहले ही इंसान को जगाए रखते हैं। और सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? कोई और तो दूर, इंसान खुद को ही समझना छोड़ देता है। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि बिल्कुल निचले स्तर तक पहुंचना कोई एक झटके में होने वाली घटना नहीं है। ये एक दर्दनाक क्रमिक नुकसान है। पहले महीने में इंसान की ऊर्जा कम होने लगती है, फिर तीसरे महीने तक काम से फोकस बिल्कुल गायब हो जाता है। 6 महीने बीतते बीतते दुनिया और दूसरों से संपर्क पूरी तरह टूटने लगता है, और 1 साल पूरा होते होते सब कुछ पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है। ये एक धीमी गति से चलने वाला पतन है। और फिर वो समय आता है जिसे हम कहते हैं चरण 2, टूट जाना। वो बिंदु जहां सब कुछ एक साथ बिखर जाता है। एक तरफ वो अतीत है जहां जीवन में स्थिरता थी, लोगों का भरपूर समर्थन था और खुद पर पूरा आत्मविश्वास था। और दूसरी तरफ अचानक से वो सब कुछ गायब, शून्य। जो कुछ भी बचा था वो भी हाथ से फिसल जाता है। ये एक ऐसा खालीपन है जहां कोई सहारा नजर नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ अत्यधिक अकेलापन, और एक ऐसा शून्य जहां कुछ भी स्थिर नहीं है। ये भावनात्मक दर्द बहुत ही गहरा और एकदम वास्तविक होता है। ये एक बहुत ही कड़वा सच है। दुनिया तब तक साथ देती है जब तक इंसान मजबूत दिखता है। ये एक ऐसा कटु सत्य है जो इंसान को अंदर तक झकझोरकर रख देता है। सच तो ये है कि जब मजबूती का वो मुखौटा टूट जाता है ना, तो जो लोग कभी सबसे करीब हुआ करते थे वो भी धीरे धीरे दूर चले जाते हैं और इंसान खुद को नितांत अकेला पाता है। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा पल जरूर आता है, चरण 3, निर्णायक मोड़। यहां से बदलाव की इच्छा जन्म लेती है। तो सबसे अहम बात यह है कि जब कोई इंसान पूर्ण एकांत में बैठकर खुद से ये भारी और सीधा सवाल पूछता है, क्या मैं ऐसे ही रहना चाहता हूं? इसी एक सवाल में पूरी कहानी का सार छिपा है। इस सवाल का जवाब देना कभी आसान नहीं होता। यह बिल्कुल वो पल है जहां दूसरों को, परिस्थितियों को या किस्मत को दोष देना पूरी तरह से बंद हो जाता है। ये एक ऐसा फैसला है जहां यह तय किया जाता है कि चाहे सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, अब खुद को वापस बनाने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अपनी है। निर्णय लेने के बाद असल काम शुरू होता है। चरण 4, पुनर्निर्माण। ये भावनात्मक विचारों से निकलकर जमीनी अनुशासन में उतरने का समय है। अब इस आंकड़े के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह पूरी तरह से 1% की बेहद बुनियादी रणनीति पर आधारित है। शून्य प्रेरणा के साथ शुरुआत करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, लेकिन असली ताकत इसी एक छोटे से कदम में है। बिना किसी बड़ी उम्मीद के रोज खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाने की कोशिश करना, बस 1%, यह बदलाव की सबसे मजबूत कड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह कैसे विकसित होता है। ये क्रमिक विकास बिल्कुल वही कहानी कहता है जो पुनर्निर्माण का असली सच है। ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। आज केवल 10 मिनट ध्यान केंद्रित करके काम किया, अगले दिन उसे बढ़ाकर 15 मिनट किया और उसके अगले दिन 20 मिनट।
ये देखने में बहुत ही मामूली लग सकता है, लेकिन यही छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतें धीरे धीरे जीवन का एक नया और बेहद ठोस आधार बन जाती हैं। और इन निरंतर प्रयासों का अंत कहाँ होता है? हम पहुंचते हैं चरण 5 पर, परिणाम, जहां हमें मिलती है एक अजेय आंतरिक मजबूती। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस परिणाम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जीवन पूरी तरह से जादुई या एकदम सही हो गया है। परेशानियां अब भी हो सकती हैं, बल्कि इसका असली मतलब एक ऐसी आंतरिक मजबूती पाना है जिसे कोई बाहरी तूफान हिला नहीं सकता। इंसान खुद से भागना हमेशा के लिए छोड़ देता है और समाज भी उस व्यक्ति को सम्मान के साथ मजबूत मानने लगता है। लेकिन यहाँ एक छिपावा सच है, जो ताकत दुनिया को बाहर से इतनी आसानी से दिखती है ना, वो असल में उन अनदेखी, अकेली और संघर्ष भरी रातों में बनी होती है। ये दुनिया को साबित करने की नहीं, बल्कि आत्मस्वीकृति की एक सच्ची जीत है। यह हमें इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे प्रभावशाली हिस्से तक लाता है, लचीलेपन का अनलिखा अध्याय। अगर किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के किसी मोड़ पर यह लगता है कि सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो गया है, तो ये समझना बेहद जरूरी है कि ये अंधकार केवल एक अस्थायी पड़ाव है। इस बात की गहराई को पूरी तरह महसूस करें। कहानी तब तक खत्म नहीं होती जब तक इंसान हार नहीं मान लेता। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हार तभी स्थायी होती है जब उसे मानसिक रूप से स्वीकार कर लिया जाए। तो अंत में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या जीवन का सबसे खूबसूरत अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है? ये विचार न केवल एक नई उम्मीद जगाता है, बल्कि ये जानने की एक गहरी प्रेरणा भी देता है कि इस कठोर संघर्ष के पार आने वाले कल में और क्या छिपा है। क्योंकि अक्सर सबसे महान कहानियों की शुरुआत एक पूर्ण अंत के बाद ही होती है।